Hello everyone, welcome to Elite English Club. Today we will discuss article writing, which is very important for 9 to 12 class students. It is prescribed in your syllabus, CBSE stream. So let's start article writing. First of all, we will know what is article writing. एक आर्टिकल राइटिंग क्या होती है इसके बारे में हम जानते हैं. आर्टिकल राइटिंग इज a written work published in a print or electronic medium. It may be for the purpose of propagating news, researching results, academic analysis, or debate. Generally, it is a piece of writing that is published in a newspaper or magazine. You know, article is a printing form of any thought, any opinion. So, in which you can say about any issue that will be related with social issue, या फिर आप उसे डिबेट फॉर्म में ले सकते हैं, या कोई एकेडमिक एनालिसिस आपने की हो उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक पर आप आर्टिकल लिख सकते हैं. ये एक प्रचार का माध्यम भी हो सकता है. जनरली इसे हम न्यूज़पेपर या मैगज़ीन में पब्लिश करते हैं. Now we will see the format of article writing. Here it is given first title, or you can say heading, title of the article. So make the title heading eye catching. जो आपका टाइटल होना चाहिए उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको टाइटल आई कैचिंग हो, जिससे लोगों की नज़रें ईजिली कैच कर सकें आपके टॉपिक को. It should be illustrate the theme of the article. टाइटल इस प्रकार का होना चाहिए कि जिससे कि आपको किसी भी टॉपिक को इलस्ट्रेट करने की नीड ना हो. टॉपिक देखते ही, टाइटल देखते ही आपके व्यूज़ क्लियर हो जाएं. Byline in which you have to write the name of the writer. It is given to be used for the purpose of writing. Next is introduction. Put the topic in a proper perspective. Relevant facts and statistics should be stated asking with quotation. Introduction में आपको एक brief knowledge देनी है अपने टॉपिक से रिलेटेड. देन आपको डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक देखना है, जिसमें वेरियन एस्पेक्ट्स होने चाहिए. वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक मेरिट्स, डिमेरिट्स, कॉजेस, रीजंस, इफेक्टिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स, एक्सेट्रा. दीज ऑल शुड बी डिस्कस्ड. सो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक में. नाउ यू विल टेक समिंग अप पॉइंट. In summing up point, your opinion, your comments, your recommendations, steps should be taken there, or you can say suggestion or solution. In conclusion mode, you will conclude your article with hope, warning, or making an appeal or call for an action. जब आप कंक्लूड करेंगे अपने आर्टिकल को तो उसमें एक अपील होनी चाहिए. अपील अगर नहीं हो तो वार्निंग पॉइंट्स होने चाहिए, या कोई एक होप होनी चाहिए कि किसी चीज़ के अगेंस्ट उसमें एक्शन लिए जाएंगे फ्यूचर में. सो आई होप आपको ये फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा. नाउ देयर आर पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट हेडिंग. द हेडिंग ऑफ द आर्टिकल should be engaging and it should not exceed more than 5 to 6 words.
जो हेडिंग होगी वो लिमिटेड वर्ड्स में होगी, दैट इज़ 5 to 6 वर्ड्स, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर योर हेडिंग डज नॉट हैव एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स, आपकी हेडिंग में कोई स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। एंड डोंट यूज़ अननेसेसरी पंक्चुएशन मार्क्स इन द हेडिंग, हेडिंग्स में पंक्चुएशन मार्क्स की नीड नहीं है, एक्सेप्ट द एक्सक्लेमेशन मार्क्स यू कैन add there. Heading carries 1 marks in the article writing in your board examination. Now come to the part 2, that is byline. Byline is nothing but the name of the person. Byline में आपको उस person का नाम लिखना है जिसने या जिसके बिहाफ पर आप उस आर्टिकल को लिख रहे हैं। The name of the person will be generally given in the question paper itself. Sometimes it is given, sometimes it is not. If it is not given, you will write XYZ, something fictitious name. Now the tip is here that candidates are not supposed to mention any of their personal detail. आपको एक बात खास तौर से ध्यान देनी है कि आर्टिकल में आप अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं लिख सकते हैं जब आप एग्जाम्स में अटेम्प्ट कर रहे हों। नेक्स्ट पार्ट 3, दैट इज बॉडी ऑफ द आर्टिकल। बॉडी ऑफ द आर्टिकल इज अ मेन पार्ट ऑफ आर्टिकल राइटिंग विच कैरीज मोर वेटेज ऑफ मार्क्स। इट कंसिस्ट 3 to 4 paragraph and paragraph 1 which is introduction of that, एंड इट शुड बी एक्यूरेट, ये एक्यूरेट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, संक्षिप्त में होना चाहिए एक्सप्लेनेशन, और क्या आर्टिकल कहना चाहता है या किस बारे में बात कर रहा है ये क्लियर होना चाहिए। ट्राई गिविंग सम क्वेश्चंस और फैक्ट्स टू एक्साइट द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर। अगर क्वेश्चन अराइज होंगे तो वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होगी आर्टिकल। कीप द लैंग्वेज सिंपल, लैंग्वेज हमेशा सिंपल और ल्यूसिड होनी चाहिए जिससे कि रीडर को इजीली समझ में आ सके। पैराग्राफ 2 and 3 मस्ट कम विद अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इन क्वेश्चन। कंप्लीट एनालिसिस होना चाहिए पैराग्राफ 2 और 3 में, जिससे कि आपके क्वेश्चन में जो भी इशू उठाया गया है उसकी क्लियर पॉइंट्स उसमें होने चाहिए। पैराग्राफ 2 and 3 मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग फैक्टर्स लाइक here the writer must analyze and explain what are the different types of problems that are existing। कौन कौन से प्रकार की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर सकती हैं, इसका वर्णन हम पैराग्राफ 2 और 3 में करते हैं। If any type of problem exists, they should mention here. Like current scenario, here the writer must explain the current situation of the problem। जो current situation है, current scenario है, उसको जरूर से एक्सप्लेन करना चाहिए। और what are the action taken to correct them, कौन से एक्शन लिए जाएंगे उनको करेक्ट करने के लिए, ये भी मेंशन होना चाहिए। This may include advantages or disadvantages of the problem। इसमें advantages और disadvantages का भी वर्णन होना चाहिए। Causes and effect relationship, इन advantages से क्या effect, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका क्या कारण हो सकता है, ये भी आपको मेंशन करना होगा। एंड डेवलप द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बाय सपोर्टिंग इट विद फैक्ट्स और डेटा। फैक्ट्स और डेटा के आधार पर आपको इसमें रेफरेंस को देना पड़ेगा एंड इफेक्ट्स क्या कर रहे हैं उस पर, उस सोशल इश्यूज पर, ये भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा। हियर राइटर में ऑल्सो राइट द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या परिणाम हो सकते हैं ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। इन पैराग्राफ 3 and 4 दैट इज कॉमनली नोन एज द कंक्लूजन पैराग्राफ, ये कंक्लूजन पैराग्राफ जाना जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू कंक्लूड द आर्टिकल। If you have started something, then you make the middle of that and then the ending of that something, so that you have started. Never leave an article open-ended. कभी भी article open-ended नहीं होना चाहिए, उसको conclude करना important point है। The conclusion paragraph should speak about the problems raised, कौन कौन सी problem raised हुई हैं,
कौन से मुद्दे उठे हैं इसका वर्णन होता है, एंड व्हाट आर द एक्शन टेकन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए कौन से एक्शंस लिए गए हैं या लिए जा सकते हैं, इनका वर्णन पैराग्राफ 3 एंड 4 में बहुत ही सिंपल और प्रिसाइज लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए. Now I will show you some tips which is very important while writing an article. Article is a very important aspect. So always keep a few general quotes handy. Quotes आप लिखेंगे तो आपका आर्टिकल काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी इम्प्रेसिव लगेगा. They help in presentation and show that you have prepared. You are really prepared your action. Avoid repetition of ideas. Repetition of ideas को बार बार एक ही सेंटेंस को, एक ही आइडिया को रिपीट करने को अवॉइड करना चाहिए. Feel free to give your personal opinion in 1 or 2 lines. आप 1 or 2 lines में अपनी पर्सनल ओपिनियन भी यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक. अपने टॉपिक से भटकाव नहीं होना चाहिए. आपने कोई भी टॉपिक लिया है तो उससे रिलेटेड ही बात करनी चाहिए. There are chances you may get ideas linking from one to another that may deviate you from the main point. You have to refrain from doing so. आपको अपने आप को डेविएट होने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा चांसेस होता है कि जब आप एक आइडिया से दूसरे आइडियाज़ में लिंकअप होते हैं तो आपको भटकाव बहुत ही आसानी से हो जाता है. बट यू विल नॉट एक्सीड योर वर्ड लिमिट देयर. राइट स्मॉल सेंटेंसेस. इट रेस्ट्रिक्ट्स द स्कोप ऑफ ग्रामेटिकल इनएक्यूरेसीज. जब स्मॉल सेंटेंसेस लिखेंगे तो आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने में भी असावधानी नहीं होगी. आप में करेक्ट सेंटेंस लिखने की क्षमता होगी. मेक श्योर यू डबल चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग. जब भी आप आर्टिकल लिखें तो उसको लिखने के बाद डबल चेक जरूर कर लें कहीं तो उसमें स्पेलिंग एरर और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं हुई हैं, बिकॉज दे कैरी मार्क्स. Read editorial in a few newspaper and notice the pattern. If you want to make in practice, you just read editorial because it is very necessary to know the language proficiency. And underline all the important points. If you have written some important and some effective points, kindly underline them, which is very important, and you will be awarded marks in the examination, so you must add the underline there. So this is the sample. We will see here. There is a sample regarding that. You can see, and if you have any query, you can ask or you can comment there. So thank you for watching.